ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ज्ञान, बुद्धि, मन और शरीर न जाने कितने चक्रों को भेदता, अनाम अंतःलोक में विचरण करता और छटपटाहट को भोगता हुआ चंदन बना। उनके मन मस्तिष्क में शायद ही कुछ अतपका रहा हो। जो ठान लिया उसके समस्त कारणों परिणामों की व्याख्या करते हुए उसे पूर्ण किया, और जो किया वो वामन से विराट होता चला गया। अपनी किशोरावस्था में एक परिचित के साथ गांधी जी को धूम्रपान का शौक चढ़ गया। दोनों इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि इससे क्या नफा है और क्या नुकसान। इन्हें तो थोड़ा आनंद उसकी गंध से मिल जाया करता था और थोड़ा धुआं उड़ाने के अंदाज से। धीरे धीरे यही अंदाज आदत बन गई। पैसे जेब में थे नहीं। उनके चाचा जी को बीड़ी पीने की आदत थी। चाचा जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक देते थे, काफी दिनों तक ये ठूंठ इन बालकों की इच्छा पूरी करते रहे। बीड़ी के ये ठूंठ हर समय नहीं मिलते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। अब नौकर की जेब से पैसे चुराना शुरू कर दिया। ठूंठ से बंडल पर आ गए। 2-4 हफ्ते में दोनों पूरे बीड़ीबाज हो चुके थे। इधर शौक आदत बन गई और उधर नौकर को भनक लग गई कि कोई जेब से पैसे चुरा लेता है। आवश्यकता ने एक पौधे की खोज की जिसका डंठल हूबहू बीड़ी की तरह जलता था। इससे धुआं उड़ाने की भरपाई तो हो गई, पर गंध की सुगंध की लत अब हर पल बीड़ियां खोजने लगी थीं। मन नशे के अधीन हो चुका था। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। ये पराधीनता उन्हें अखरने लगी थी। एक दिन दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। आत्महत्या करें कैसे? जहर भी तो पैसों का आता है। पता चला कि धतूरे के बीज खाने से भी मृत्यु हो जाती है। वे जंगल में जाकर धतूरे के बीज ले आए। शाम का समय तय किया। आत्महत्या से पहले मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए और आत्महत्या की जगह निर्धारित कर ली। कुछ पल मन ही मन सोचा, अगर तुरंत ही मृत्यु ना हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों न बीड़ी की अधीनता ही स्वीकार कर ली जाए? दोनों एक बार फिर मंदिर गए। एक सवाल खुद ही से किया, एक जरा सी बीड़ी ने हमें इस कगार पर ला खड़ा किया, हमें चोरी सिखाई, हमारा शरीर जलाया और अब मरने के कगार तक ले आई। क्यों न खुद को बचा लिया जाए और इस बीड़ी को ही जला दिया जाए। गांधी जी के किशोर मन ने बहुत जल्द इस बात को समझ लिया था और फिर दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाले मस्ती में अपने घर की ओर बढ़ चले थे। सामने क्षितिज पर सुर्ख सूरज धीरे धीरे डूबा जा रहा था और मन का सूर्य धीरे धीरे उदय हुआ जा रहा था। पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। हाँ पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। हाँ पियाला दे, हो पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े।
रेशम की डोरी कब शोभे हो रामा, रेशम की डोरी, हाँ रेशम की डोरी, ओहो रेशम की डोरी कब शोभे हो रामा, जब गिर गिर बदरिया हाँ छाए, झमाझम पानी पड़े, ओ जब गिर गिर बदरिया छाए, झमाझम पानी पड़े, हाँ पियाला दे, हो पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। कब शोभे हो रामा, गिर गिर बदरिया, हाँ गिर गिर बदरिया, हो गिर गिर बदरिया कब शोभे हो रामा, जब सावन महीनवा आए, झमाझम पानी पड़े, हो जब सावन महीनवा आए, झमाझम पानी पड़े, हाँ पियाला दे, ओ पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े, हाँ पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। सावन महीनवा कब शोभे हो रामा, सावन महीनवा, हाँ सावन महीनवा, हो सावन महीनवा कब शोभे हो रामा, सावन महीनवा कब शोभे हो रामा, जब हमरे पिया संग में हो, झमाझम पानी पड़े, हाँ जब हमरे पिया संग में हो, झमाझम पानी पड़े, हाँ पियाला दे, ओ पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े, हाँ पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े, जब हमरे पिया संग में हो, झमाझम पानी पड़े, पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े, हाँ पियाला दे, ओ पियाला दे, हाँ पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। सावन महीनवा आए, झमाझम पानी पड़े, हजिया सावन महीनवा आए, झमाझम पानी पड़े, पियाला दे, ओ पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप
मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 516 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में यह रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दिनों में बनकर तैयार हुआ यह पुल जनता की 86 वर्षों से चली आ रही मांग का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक से फोन पर बात की। भूटान नरेश ने जन्मदिवस के मौके पर उन्हें फोन किया था। श्री मोदी ने उनसे कहा कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत उन्हें हर संभव मदद देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। श्री व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें जन्मदिवस की बधाई देने के लिए फोन किया था। दोनों नेताओं ने भारत और रूस की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षा और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जन्मदिवस की बधाई दी और द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ बनाने की इच्छा व्यक्त की। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत से मिली मदद के लिए दोनों ही नेताओं ने उनका आभार व्यक्त किया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में भारतीय दवा उद्योग द्वारा निभाई भूमिका की सराहना की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस महामारी के सस्ते वैक्सीन के विकास और आपूर्ति में भारत का दवा उद्योग जल्द ही कामयाबी हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि संबंधी 3 नए विधेयकों के बारे में कहा है कि कुछ लोग इन्हें लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने इनके बारे में व्याप्त आशंकाएं दूर करते हुए कहा कि अब किसानों को अपनी फसल बेचने के नए अवसर प्राप्त होंगे और किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा। देश में 41,12,551 लोग कोविड-19 के संक्रमण से अभी तक उबर चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 87,472 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। संक्रमण मुक्ति की दर 78.86% है और फिलहाल संक्रमण की दर है 19.52%। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,06,615 परीक्षण किए गए। अधिकारियों का कहना है कि हाल में परीक्षण बढ़े हैं, अतः अधिक मामले सामने आ रहे हैं। चीन ने ताइवान खाड़ी के निकट सैन्य ड्रिल शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी फिलहाल ताइवान के दौरे पर हैं। चीन का आरोप है कि अमेरिका चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का प्रयोग कर रहा है। सोलोमन द्वीप समूह के नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि वो चीन के नागरिकों को आने से रोकें। दूरदराज बसे इन छोटे द्वीपों में भी कोविड-19 का संक्रमण नहीं है, लेकिन लोग आशंकित हैं कि यदि चीनी नागरिक वहां आए तो संक्रमण वहां भी फैल सकता है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। हम लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरह जानकारी और मनोरंजन से भरपूर नए नए कार्यक्रम। नमस्कार। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरमुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं, अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुबत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करे तत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाउन मोरा। बालकु बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़
बतियाँ को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहऊ रिस रोगी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अपकी रतिहारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनहु मंडयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल कालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जौ चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु, जनिरिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत जिद्दा सुधार में शामिल हुआ। आलेख डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक के बाद एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भारत जिबूती आचार संहिता के लिए जिद्दा सुधार में शामिल हुआ। नई दिल्ली वर्तमान पर्यवेक्षक राज्यों के समूह का एक हिस्सा बनी, जिसमें जापान, नॉर्वे, यूके तथा अमेरिका शामिल हैं।
हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान करने तथा समन्वय करने की दिशा में भारत 18 सदस्यीय समूहों के साथ काम करने की आशा कर रहा है। जिद्दा सुधार 2017 में जिबूती आचार संहिता के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अंगीकृत एक संशोधित आचार संहिता है। जिद्दा सुधार 2017 में जिबूती आचार संहिता के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अंगीकृत एक संशोधित आचार संहिता है। ये समुद्री परिवेश की प्रभावशाली सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कानून को अंगीकार करने पर बल देता है तथा ये समुद्री क्षेत्र में आतंकवाद समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को नियंत्रित करने में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं का आह्वान करता है। ये अवैध रूप से मछली पकड़ने समेत गैर कानूनी समुद्री गतिविधियों को रोकने तथा बंदरगाह सुविधाओं के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने तथा गैर कानूनी गतिविधियों से समुद्री व्यापार को बचाने संबंधी सुरक्षा नीतियों को अंगीकार करने पर भी बल देता है। इसके अलावा ये राजस्व, रोजगार तथा स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक सुस्थिर ब्लू अर्थव्यवस्था तथा समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने के प्रति इसमें भागीदारी करने को प्रेरित करता है। जिद्दा सुधार आचार संहिता के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए सहायता तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करने के प्रति सदस्य राज्यों को सुझाव देता है। ये समुद्री परिवेश के प्रबंधन, विशेषकर समुद्र में सलामती, सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी प्रशिक्षण को बढ़ाने पर बल देता है तथा सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान के आधार पर जहाजों पर होने वाली सशस्त्र डकैती तथा समुद्री डकैती में संलिप्त लोगों पर प्रभावशाली तरीके से अभियोग चलाने की प्रक्रिया को बढ़ाने तथा बड़े स्तर पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। 2009 में अंगीकृत जिबूती आचार संहिता पर जिद्दा सुधार आधारित है। जिबूती आचार संहिता अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते पर आधारित थी तथा इसका फोकस मुख्य रूप से पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी तथा लाल सागर में जहाजों पर होने वाली सशस्त्र डकैती तथा समुद्री डकैती पर है। जिबूती आचार संहिता के हस्ताक्षरकर्ता जांच करने, गिरफ्तारी करने तथा जहाजों पर होने वाली सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती को अंजाम देने या फिर इस कार्यवाही में सुविधा पहुंचाने तथा इस कृत्य को उकसावा देने में संदिग्ध लोगों पर अभियोग चलाने पर सहमत हुए। हस्ताक्षरकर्ताओं ने सशस्त्र डकैती तथा समुद्री डकैती से संबंधित संपत्ति तथा जहाजों, लोगों की देखरेख करने तथा बचाव करने के लिए एक साथ काम करने के प्रति वचनबद्धता जताई तथा वे संदिग्ध जहाजों को जब्त करने और रोकने के लिए एकजुट होने पर सहमत हुए। जिबूती आचार संहिता ने इस क्षेत्र के बाहर के देशों के नौसैनिक बलों के साथ साझा अभियानों में सहयोग करने का निर्णय लिया था तथा सोमालिया के तट से दूर होने वाली समुद्री डकैती के साथ निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के प्रासंगिक पहलुओं के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 63/111 पर विचार किया। ये प्रस्ताव समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठित अपराध, नशीले पदार्थों तथा
मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी, प्रवासियों तथा लोगों की तस्करी और समुद्री सुरक्षा में जोखिमों से संबंधित है। भारत पश्चिमी हिंद महासागर में अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत जिद्दा सुधार में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। दूरस्थ समुद्री सुरक्षा से निकट की समुद्री सुरक्षा संबंधी रवैये में एक परिवर्तन के लिए जब से पेइचिंग के 2015 के रक्षा श्वेत पत्र ने आह्वान किया, तब से चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने सैन्य प्रभाव का विस्तार करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। चीन पश्चिमी हिंद महासागर के वैश्विक रणनीतिक महत्व को स्वीकार करता है तथा ये एक विमान वाहक पोत को खड़ा करने के लिए अपने जिबूती नौसैनिक बेस की क्षमता में वृद्धि कर चुका है, जो इसे समूचे हिंद महासागर में सैन्य हस्तक्षेप करने के योग्य बनाएगा। जिद्दा सुधार में भारत का शामिल होना इसे अपने हितों की रक्षा करते हुए मध्य पूर्व तथा पूर्व अफ्रीका के देशों के साथ समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करने का एक अवसर प्रदान करेगा। 2009 के भारतीय समुद्री सिद्धांत के अनुसार अदन की खाड़ी तथा लाल सागर भारत के लिए अतिरिक्त महत्व के थे। ये अब भारतीय नौसेना के लिए मुख्य महत्व के क्षेत्र बन चुके हैं, क्योंकि ये पश्चिमी हिंद महासागर के मुख्य प्रवेश बिंदुओं पर संबंधों को विकसित करने के लिए अत्यधिक ध्यान दे रहा है। ये क्षेत्रीय संपर्क, उन्मुक्त तथा खुले हिंद प्रशांत पर भारत के फोकस के लिए निर्णायक है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।